कक्षा 6 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज है 27वां दिवस और इससे पहले आपने 26 दिवस के जो वीडियोस थे उनको देख लिया होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो उनको आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला कार्यपत्रक। इसमें दिया गया है, चित्र में दिए गए विलोम अर्थ वाले शब्दों को के जोड़े एकत्र कर पत्तियों में लिखिए। देखिए यहाँ पर एक ये पुष्प फूल बना हुआ है और इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। हमें करना ये है, एक तरफ शब्द लिखना है और दूसरी तरफ उसका विलोम लिखना है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले जो पहला शब्द है, उपस्थित, दुर्गंध, बड़ा, सुगंध, अशुद्ध, अस्वस्थ, अनुपस्थित, शुद्ध, स्वस्थ, छोटा, प्रातः, संध्या। तो बच्चों, सबसे पहले जो पहली पत्ती बनी हुई है इसमें हम लोग पहला शब्द लिखेंगे उपस्थित। तो उपस्थित का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होगा? अनुपस्थित। तो हम यहाँ पर उपस्थित में टिक कर दे रहे हैं। इसका मतलब हो गया है कि उपस्थित आपको यहाँ लिखना है और अनुपस्थित इसका ये जो है विलोम है, ये सामने आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरीके से पहला शब्द आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में जो दूसरा शब्द है लिखा हुआ है दुर्गंध। तो दुर्गंध, इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा सुगंध। तो इसको भी आप लोग इस तरीके से लिख देंगे। फिर है बड़ा। तो बड़ा का जो विलोम होगा वो होगा छोटा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में अगला जो शब्द है अशुद्ध। अशुद्ध का जो विलोम शब्द होगा शुद्ध होगा। तो ये देखिए लिखा हुआ है, सामने उसके लिख देंगे जस्ट। फिर उसके बाद देखिए लिखा है अस्वस्थ। अस्वस्थ का जो उल्टा होगा यानी कि विलोम शब्द होगा वो होगा स्वस्थ। ये देखिए स्वस्थ लिखा हुआ है। उसके बाद में अनुपस्थित। अनुपस्थित का विलोम उपस्थित हो जाएगा। उसके बाद में शुद्ध। शुद्ध का विलोम अशुद्ध हो जाएगा। स्वस्थ। स्वस्थ का विलोम अस्वस्थ हो जाएगा। छोटा का विलोम बड़ा हो जाएगा। प्रातः का विलोम संध्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों, ये जो यहाँ पर पत्तियाँ दी गई हैं, एक तरफ आपको शब्द लिखना है और दूसरी तरफ उसका विलोम लिखना है। उम्मीद करता हूँ ये विलोम शब्द आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, ये बहुत अच्छा चित्र था बच्चों। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि ये काहे का फूल है, किस चित्र ये कौन सा फूल है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं जो दूसरा कार्यपत्रक है। दूसरे कार्यपत्रक में बच्चों कहा गया है कि रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो पहला जो वाक्य लिखा गया है, सूर्य निकलने पर प्रकाश तथा छिपने पर। तो बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर जो विलोम शब्द हैं हो जाएंगे। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है, सूर्य निकलने पर प्रकाश तथा छिपने पर हो जाता है। तो भाई प्रकाश यहाँ पर लाल रंग से लिखा हुआ है, लाल कलर से प्रकाश लिखा हुआ है। इसका मतलब है हमें इसका यहाँ पर विलोम शब्द हमें लिखना है। तो प्रकाश का जो विलोम शब्द होता है बच्चों, अंधकार, आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से वाक्य हो जाएगा, सूर्य निकलने पर प्रकाश तथा छिपने पर अंधकार हो जाता है। उसके बाद में दूसरा जो वाक्य है उसको भी हमें देखना है। हमें पहचानना चाहिए कि हमारा शत्रु कौन और खाली जगह कौन है। तो शत्रु का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मित्र। तो यहाँ पर मित्र लिख देना है। उसके बाद में देखिए तीसरा जो वाक्य लिखा हुआ है, पेड़ की पत्तियाँ कोमल तथा और तना होता है। तो कोमल का जो विलोम शब्द होगा होगा कठोर। यहाँ पर आप लोगों को कठोर लिख देना है। चौथा जो वाक्य दिया गया है, रमेश को व्यापार में लाभ की जगह हुई। तो लाभ का जो उल्टा होता है विलोम होता है हानि होता है। लाभ का विलोम हानि। यहाँ पर आप लोग हानि लिख देंगे। पांचवा जो दिया गया है वाक्य, मेहनत करने से मुश्किल काम भी हो जाता है। तो मुश्किल का जो उल्टा होगा विलोम होगा क्या होगा? सरल या फिर आसान। आसान शब्द यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये पांच जो है जो वाक्य थे, इनमें जो लाल रंग से जो शब्द दिए गए थे उनका विलोम हमें लिख देना है। उसके बाद देखिए दिया गया है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों देखिए, इसमें पहला जो दिया गया है युद्ध। युद्ध का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा? शेर होगा, शांति होगा या फिर लड़ाई होगा। तो युद्ध का जो विलोम होगा वो शांति होगा। तो हमें इस प्रकार से यहाँ पर निशान लगा देना है सही का। दूसरा है दयालु। तो दयालु का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निर्दयी। तो यहाँ पर हमें निर्दयी में निशान लगा देना है। तीसरा है सत्य। तो सत्य का जो विलोम होगा निराश, सच या फिर असत्य। तो सत्य का विलोम होता है असत्य। यहाँ पर हमें असत्य में टिक कर देना है। उसके बाद में जो चौथा दिया गया है, चौथे में खुशबू शब्द का विलोम पूछा गया है। तो खुशबू का जो
विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, सुंदर, बदबू या फिर महक। तो इसमें जो दूसरा वाला है बदबू, इस पर टिक कर देंगे, ये इसका सही विलोम होगा। इसके बाद में बच्चों जो तीसरा कार्यपत्रक है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा चित्र बना है। इस चित्र में बहुत सारे जीव जंतु बने हुए हैं और लगभग इसमें अधिकांशतः अगर देखा जाए तो सारे जानवर जो है जंगली हैं। और इससे संबंधित जो यहाँ पर एक कहानी दी गई है, आइए उसको कहानी को पढ़ते हैं। एक जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। वे आपस में अच्छे दोस्त थे, कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं था। अर्थात जितने भी जानवर थे वो सभी आपस में मित्र थे। तो यहाँ पर कुछ विलोम शब्द पूछे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर दोस्त है और यहाँ पर एक दुश्मन शब्द है। उसी जंगल में लंबू, जिराफ और टिन्नी खरगोश भी रहते थे। जिराफ का नाम यहाँ पर लंबू बताया गया है और खरगोश का नाम टिन्नी बताया गया है। दोनों में गहरी दोस्ती थी। लंबू जिराफ बहुत लंबा था और टिन्नी छोटा। लंबू ताकतवर था तो टिन्नी कमज़ोर। दोनों में कोई समानता नहीं बल्कि भिन्नता थी। एक दिन लंबू ने टिन्नी से कहा, आज रात को हम घूमने चलेंगे। टिन्नी बोला, मुझे कहीं दूर नहीं जाना, पास में ही घूमने चलो। मुझे शिकारियों से डर लगता है। इतना कहकर टिन्नी रोने लगा। उसे रोता देख कर लंबू को हंसी आ गई। उसने टिन्नी को समझाया, निडर बनो, डरपोक नहीं। तो बच्चों इस कहानी में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो कि एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं। उन्हें पहचानिए तथा सही स्थान पर लिखिए। बच्चों जो ऐसा शब्द जो कि पहले शब्द का विपरीत अर्थ बताता है उसे ही हम लोग विलोम शब्द कहते हैं या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं और उनका विलोम क्या होगा। जैसे यहाँ पर पहला दिया गया रात, रात का जो विलोम होता है दिन होता है। इसी तरीके से पास का जो विलोम होगा दूर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्त का दुश्मन हो जाएगा। लंबा का छोटा हो जाएगा विलोम यहाँ पर। ताकतवर का जो विलोम होगा कमज़ोर। समानता का विलोम असमानता। रोना का विलोम चुप रहना और निडर का विलोम होगा डरपोक। तो इस प्रकार से बच्चों ये शब्द हैं, इनको आप लोग देखिएगा और इनको आपको करना है। अगला जो कार्यपत्रक होगा बच्चों ये 28वें दिवस का, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो बच्चों ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चों का भी इसमें लाभ हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।